चलिए बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों, मैथ्स बहुत ज्यादा जरूरी हो गया आपके लिए सिलेक्शन पाने के लिए बच्चा। तो मैथ्स के वीडियो अच्छे से सीख लिया करो, यानी कि अगर कोई सा भी सवाल अगर सीखा जा रहा बच्चों, उसको समझे, सीखे, रट्टा ना मारे बच्चा। तो ऐसे बच्चों बेहतरीन सवाल मैं आपके लिए लेकर आया जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम को लेकर, आपके स्कोर अच्छे करने में गणित में बच्चा। तो देखिए बच्चा, एक एक सवाल को समझेंगे, ध्यान से देखिए। उससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि नीचे हमारे कुछ नंबर चल रहे होंगे बच्चा, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको हमारी बैच लेना चाहते हो बच्चों। नीचे एप्लीकेशन का लिंक भी हमने डाला हुआ है, धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी। अगर आप प्ले स्टोर पे भी सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बच्चा। ध्यान से देखिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमने नहीं डाला, हमने क्वेश्चन डायरेक्ट लिखिएगा, देखिएगा बच्चा, समझिएगा इसको। बोला क्या है, 0.88 प्लस 0.088 प्लस 0.008 का मान बताना है। यानी हमको जोड़ने की बात कर रहा है तो जोड़ दो, लेकिन दशमलव बीच में लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है। तो डेसिमल का मतलब क्या होता है बच्चा? डेसिमल यानी कि दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव होना बहुत जरूरी है बच्चा। ध्यान से देखिए, 0.88, ठीक है बच्चा, 0.088, ठीक है बच्चा। अब आएगा 0.00 और 8 हो जाएगा बच्चा यहाँ पे। देखो बच्चा, इसमें दो संख्या थी, इसमें तीन तीन संख्या थी, तीन तीन संख्या वाले नीचे आ गए, इधर ये बीच में गैप रह गई। तो गैप में चाहे तो आप जीरो भी लगा सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घटा होता तो जीरो लगाना ही पड़ता है ना, खाली जगह पे हम जीरो लगा सकते हो। और बच्चा ये भी ध्यान रखिए, मान लो किसी संख्या में, मान लीजिए 7 आ गया आगे लिखा हुआ, तो 7 में पीछे पॉइंट मानेंगे ना। ध्यान रखिएगा, जिस संख्या में दशमलव नहीं होता है उस संख्या में सबसे पीछे दशमलव माना जाता है। जोड़ लो इसको, 8 और 8 16 का 6, हासिला 1, 8 और 8 16, 16 और 1 17 का 7, हासिला 1, 8 और 1 9, दशमलव 0 का 0। ये बच्चा हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा 976। 976 बच्चा, ध्यान से ये वाला लगाना। बहुत सारे बच्चे ये नहीं लगाते, थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको देखने में मिलेगा। संख्या को आगे पीछे करके भी देते हैं तो दिखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन 976, तो 976 ही हमारा आंसर होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे की। और बच्चों, वीडियो लाइक जरूर किया करें बच्चा, और सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बच्चा सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, ये आप ऐसे कर सकते हो इसको, लेकिन मैं करवा देता हूँ, आगे मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है बच्चा, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखा हुआ है ना बच्चा। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या था, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना, डिफरेंस यहाँ पे बताना हमको। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4 5 6, 7 बार हमने 9 लिख दिया। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 बार 9 लिख दो, 1 2 3 बार हमने यहाँ पे लिख दिया। अब करना है क्या? यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि अंतर की बात कर रहा है। 0 0 0, बाकी सब जगह पे क्या आ जाएगा बच्चा? 9 9 9 9 आ जाएगा। हमारा आंसर यही वाला होगा। पीछे 3 0 होंगे, आगे 4 बार 9 होंगे, आगे 4 बार 9 होने चाहिए बच्चा। देखो ऑप्शन भी अगर आप देखोगे तो हमारा आंसर परफेक्ट मिलेगा। देखो बच्चा, ध्यान रखिए, एक एक जीरो अगर आप सही से नहीं पढ़ोगे, एक जीरो भी कम लगाओगे तो आपके ऑप्शन पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे। और ऐसे सरल सवाल आप अगर गलत करोगे तो आप सिलेक्शन से बाहर होते जाओगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल सभी बच्चे सही करेंगे, तो आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि गलत सवाल होने की संभावना है कठिन वाले सवाल में होती है, लेकिन सरल वाले सवाल को कभी भी गलत करके मत आ जाना, वरना आपके नंबर में कहीं ना कहीं ज्यादा ही गिरावट हो जाएगी। चलिए बच्चा, ये बच्चा आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैसे क्वेश्चन नंबर डाला हुआ नहीं है बच्चा, आपके लिए रहेगा होमवर्क। अब इसको कमेंट करके बताइए, क्या आप इसको कर पाते हो? बिल्कुल कर पाओगे। ये सवाल नहीं करोगे तो फिर कौन सा करोगे बताइए, इसको करके बताइएगा। चलिए बच्चा, अगला सवाल बच्चा, बराबर करना है, कुछ मल्टीप्लाई दे रखा है यहाँ पे दशमलव वाली संख्या के साथ में। तो दशमलव वाली संख्या का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात समझिएगा। सबसे पहले आप दशमलव को देखना ही नहीं है, उसका मतलब बाद में देखेंगे, उसको देखना ही नहीं है। हमको क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे 120 और 25 मान के 2 का गुणा करना है। इस प्रकार से आप सीधे लिखो, इसको सीधे लिखो और सीधे आप 2 का गुणा करो। 2 पंजे 10 की 0, हासिला 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 का 0, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2 बच्चा, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन मेन चीज ये है कि सभी में ये संख्या दिख रही होगी, ये तो वैसे भी गलत हो गई अपनी, लेकिन बच्चा स्पष्ट देखो कि हमारे पास संख्या यही है लगभग सभी में। अब यहाँ पे 2 संख्या है दशमलव बाद, इसमें 2 संख्या यहाँ पर है। टोटल दशमलव के पीछे साइड 2 और 2, टोटल 4 संख्या मिल पा रही है हमको। तो 4 संख्या लगा दो, 1 2 3 और ये 4 के बाद लगा दो बच्चा दशमलव। हमारा आंसर यही होगा 2.4050, 2.4050 बच्चा। देखो यहाँ पे पीछे 0 नहीं है, मैंने क्या बोला था? 0 चाहे तो लगा सकते हो, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो ऐसा ऑप्शन लगा के मत आ जाना 0 समझ के पीछे। थोड़ा सा पॉइंट को समझ के चलिएगा, जरूरत पड़ने पर 0 लगा सकते हैं और ऐसा लगे तो हटा भी सकते हैं। तो इन्होंने ऑप्शन में ये हटा के रखा, इसके पीछे जितने चाहिए इतने 0 हम लगा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है कभी ऐसे सवालों में। तो 0 का महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। वैसे 0 की वैल्यू कोई समझता नहीं, लेकिन 0 के बिना सब कुछ अधूरा है गणित के अंदर। चलिए बच्चा,
अगला क्वेश्चन समझिएगा। सवाल क्या बोल रहा है, 2 मीटर लंबी, 1 मीटर ऊंची तथा 10.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए यदि एक ईंट का माप 15 सेंटीमीटर गुणे में 2 सेंटीमीटर गुणे में 7 सेंटीमीटर है। अब देखो सवाल कैसे गेम खेलता है, जैसे यहाँ पे 2.0 लिख दिया, अब इसका मतलब तो 2 ही हुआ ना, इसका मतलब तो 2 ही हुआ, घुमा फिरा के, लेकिन 2.0 लिखा हुआ है, कंफ्यूजन तो करेगा ना, किसी ना किसी को 20 समझ लेगा, हो सकता है कुछ पॉइंट की वजह से कुछ गड़बड़ी कर देगा, तो चीजें होती है समझिए। अब इसको मैं पॉइंट हटाऊंगा यहाँ पे, ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चे से करेंगे इसको 0 10 ऐसे, है ना। अब ऐसा पॉइंट हटा के नीचे करेंगे, आंसर तो 10 दूनी 20 ही आना है ना, मतलब 2 बार पे ही आंसर आना है ना, तो कंफ्यूजन किस बात की, 2 ही मानो उसको, सीधे कंफ्यूजन होना ही नहीं है। अब देखो बच्चा यहाँ पे सवाल में बेसिक समझिएगा, बेसिक ये है कि बच्चा यहाँ पे मीटर में दे रखा है आपके पास, ये वैल्यू मीटर में, ये वैल्यू मीटर में और ये वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है ना। ये दीवार की साइज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर है, यानी ईंट जो है बच्चा सेंटीमीटर में और दीवार दे दी मीटर में, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाली, तो कुछ सेंटीमीटर में भी दे रखी है बच्चों, हमको सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि जो चीज जैसी है उसमें ही उसको बनाना पड़ता है। दीवार मीटर में बना दी, इधर सेंटीमीटर में ईंटें लगा दी, तो ये काम नहीं चलेगा, आपको सेंटीमीटर में दीवार लेके चलना पड़ेगा। तो 2 मीटर के बराबर कितना सेंटीमीटर होगा बच्चा, 2 मीटर के बराबर होता है 200 सेंटीमीटर, यानी कि समझ जाना उसको कि भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सिंपल सी बात, लॉजिक गणित सबको आती है। 2 मीटर का हो गया 200 मीटर, अब 1 मीटर का बच्चा कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है बच्चा, ज्यादा बहस मत कीजिएगा, सीधे आप लगाइए, मीटर के बराबर चेंज करना आना चाहिए, किलोमीटर मीटर लीटर किलोग्राम ग्राम सब आना चाहिए, पता होना चाहिए, माइंड में रखिएगा। अब 10.5 का मतलब तो 10.5 ही होगा, 10.5 का मतलब 10.5 पहले से सेंटीमीटर में है ना बच्चा, पहले से सेंटीमीटर में दे रखा था, हम उसको चेंज क्यों करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ऐसे सवालों को करते कैसे, अब जो टोटल दीवार है वो ईंटों से बन रही है, तो दीवार बटा ईंट, सिंपल सी बात, गणित का फॉर्मूला लगा लो, यानी कि ये जो दीवार की साइज है इसको ऐसे लिखो, 200 गुणे में 100 गुणे में 10.5 और बटे में ईंट का लिख दो, 2 7 15, 2 7 15 15 2 और 7। अब अच्छा देखो यहाँ पे किसी में भी पॉइंट नहीं है, लेकिन इस संख्या में पॉइंट है, तो इसको हम हटा लेते हैं, इसको 105 मान लेते हैं। अब 105 मानेंगे तो दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बदले यहाँ पे नीचे 10 लगेगा और ये पॉइंट हट जाएगा, यानी ये 105 हो गया। मैं इसको 105 लिख देता हूँ। अब ये क्या बन गया, 105, हमने चेंज कर दिया, पॉइंट को माइंड में रखना, ब्लू कलर से लिखा हुआ चीज हमने चेंज कर रखी है। अब देखो बच्चा, जो जो चीज कट रही है वो काट दो, जैसे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चा। अब 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 से 100 बार में कट गया, ठीक है बच्चा। अब क्या क्या चीज कट रही वो काट सकते हैं बच्चा, देखो अब 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, नहीं 7 दूनी 14 कहाँ से हो जाएगा, 7 1 कम 7, 7 5 35, 15 बार में कटेगा ये, है ना, ये कट गया, 15 से 15 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, केवल ऊपर ऊपर बचा है, नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया, एक बचा, एक नीचे लेने से कोई मतलब नहीं होता है। 100 और 10 का गुणा कर दो, 100 और 10 का गुणा कितना होगा, 1000 हो जाएगा, 100 और 10 का गुणा कितना हो जाए 1000, यानी कि कितनी ईंटें लगेगी, 1000 ईंटें लगेगी। अगर आपके घर में भी आपको पता करना है तो सेंटीमीटर की लंबाई निकालो, तो सेंटीमीटर की ईंटें भी चेक कर लो, उसके हिसाब से दीवार का पता चलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन समझिएगा। और बच्चा लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, मैं बार बार बोल के आपको बोलता हूँ, कम से कम 100 लाइक तो कम से कम उस वीडियो में लेके आओ, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बच्चा नीचे लाइक का बटन भी दे रखा है, थम्स अप करके उसको थम्स अप कर दो। और बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके रखो, क्योंकि आप ही के लिए तो चैनल है, आप नहीं जुड़ोगे तो कौन जुड़ेगा। और बच्चा नीचे लिंक भी दे रखा है एप्लीकेशन का, वहां से आप इंस्टॉल भी कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही बच्चा वो एप्लीकेशन बना हुआ है, जहाँ पे नवोदय वाले विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छे सिखाया जा रहा है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो भाई अगर आप महीने के बहुत सारे पैसे दे सकते हो, तो 999 मात्र रुपए से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा, लेकिन सिलेक्शन अगर हो गया तो बहुत ज्यादा ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो माता पिता की जवाबदारी है, ये बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माता पिता को बोलो, माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को समझाओ भाई पढ़ाई कर काम आएगा, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़िए बच्चा, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला, 25 - 15 भागित 5 गुणे में 2 बराबर होता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है बच्चों, बोर्ड मास का नियम लग रहा है यहाँ पे, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन वाला सवाल है बच्चा। ये चैप्टर 7 जो कि हमारा भी करंट में बैच में चल रहा है, ये वाला बहुत इजी कॉन्सेप्ट दे रखा है, वहां पे हम टफ लेवल के सीख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में टफ लेवल का भी आया तो बना लेंगे, ये तो बच्चा सीख ही जाएगा, ये तो हम सिखा ही देंगे उसको। चलिए बच्चा ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले माइनस भाग और गुणा है, तो सबसे पहले होगा बच्चा भाग करना नहीं आता तो साइड में कर लो भाई, -15/5 इस प्रकार से, 5 एकम 5 5 या 15, यानी हमारा आंसर माइनस में आएगा। ध्यान रखिए, एक संख्या अगर माइनस में होती है, चाहे भाग में हो या गुणे में हो, भाग में हो या गुणे में हो, आंसर माइनस में ही आएगा। एक संख्या अगर माइनस है तो दोनों होगी तो प्लस में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तो 25 जैसा कैसा बचेगा, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे गुणे में 2। अब ध्यान दो बच्चा, गुणा करेंगे, -3 और गुणे में 2, मैंने क्या बोला अभी, गुणे में हो चाहे भाग में हो, अगर एक संख्या माइनस की तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो 25 का 25 हो जाएगा, 5 अंक 2 3 6,
2 3 6 बच्चा, घटा दो कितना बच रहा है, 19 बच रहा बच्चों, कितना बच रहा है, 19 बच रहा है, 19 19 19, ऑप्शन ए बच्चा, ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए बच्चा ध्यान से समझिएगा। चलिए बच्चा, देखो बच्चा, निम्नलिखित में से कौन सा 50 के बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या याद रखना है, 50 के बराबर नहीं पूछा है वो नहीं बताना है, क्योंकि जो है होंगे वो 3 जने ऐसे निकल जाएंगे जो कि 50 के बराबर होंगे, जो नहीं है वो एक ही होगा, वो आपको देखना है। देखो बच्चा, अगर डी वाला ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 49 लिखा है बच्चा, और 2 एकम 2 हो जाए, यानी ये 51 हो रहा है। तो बच्चा यही हमारा आंसर होगा, बाकी आप चेक कर लो, सभी में 50 आंसर आएंगे। ये एक मात्र ऐसा है जिसमें जोड़ने पर टोटल 51 बन रहा है, उसने केवल 50 नहीं होना चाहिए, ये तो 51 निकलेगा, वास्तव में 50 ये नहीं है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे भी बच्चा सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान से सवाल को करिएगा, पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा सवालों को। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, समय कितना हो बच्चा, चलिए बच्चा ये बच्चा आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इसको, उसके बाद एक सवाल मैं आपके लिए होमवर्क में दे दूंगा, ध्यान से करिएगा उसको। हम अपने गंतव्य स्थान पर 2 सहित 1/3 घंटे यात्रा करके पश्चात 5:50 PM पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की। अब ये क्या बोल रहा है, पीएम का मतलब क्या होता है, ये शाम की बात आ गई बच्चा, यहाँ पे शाम को पहुंचा, वो दोपहर जो होता है ना, हाथ की बजे जिसको बोलते हैं, सांझ के टाइम पे, सांझ सवेरे मतलब सांझ के टाइम पे 4 बजे बात की बात कर रहा हूँ, 5:50 की उसने बात बोली। चलो ये समय पे वो आ चुके थे, है ना, पहुंच गए थे, लेकिन उसने कितने घंटे निकले थे, 2 सहित 1/3 का मतलब होता क्या है। पहले आप 2 घंटे डायरेक्ट पीछे कर दो, पहले तो 2 घंटे आप डायरेक्ट पीछे कर दो, 2 घंटे तो पूरे अपने पास, 2 घंटे पीछे कर दो डायरेक्ट, 4:50 1 घंटा, तो 3:50 2 घंटा, ये इस समय पे हम पहुंच चुके हैं फिलहाल में। अब हमको 1/3 का मतलब समझना है। अब टोटल घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 60 का 1/3 निकाल लो, 60 का 1/3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 मिनट बच्चा, सिंपल सी बात है, 20 20 40 बीते 60, 3 पार्ट हो गए, तो एक पार्ट कितना होगा, 20 के बराबर होगा, तो 20 मिनट और कम कर लो। 3:30 पे बच्चा वो निकले थे, 3:30 पे निकले थे, लेकिन वो पीएम ही रहेगा, पीएम ही रहेगा बच्चा, पीएम ही रहेगा। जब तक 12 से उधर नहीं कूद जाते तब तक पीएम को चेंज नहीं किया जा सकता। वो बोल रहे कि भाई पीएम को था, है ना, 5:50 पीएम को था, वो वापस हम पश्चात, मतलब कि कितने बजे हम निकले थे, तो 2 सहित 1/3 घंटे उसने यात्रा की थी, तो पीछे की हमने, जब तक वो 12 को क्रॉस नहीं कर लेता वापस पीछे होकर भी, तब तक इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पीएम था तो एएम कब चेंज होगा, जब 12 को क्रॉस कर लेता है पीछे घूमकर भी, रिवर्स में भी 12 को चेंज करता है ना, तो ये होता, वरना हमारा आंसर पीएम ही रहेगा। ध्यान रखिएगा कभी भी हमारा आंसर कौन सा रहेगा, 3:30 पीएम ही रहेगा। चलिए बच्चा, ये आपके लिए बच्चा लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने होमवर्क में दिया है, इसको आप करिएगा, सीखिएगा और अच्छे से प्रयास कीजिएगा बच्चा। क्वेश्चन अच्छा है बच्चा, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में बच्चा पूछे, आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को चेक कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल है, आप इसको मजाक में मत लीजिएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको आने से पूरी तरीके से बच्चा। और बच्चा मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि अगर आपको बेस लेना है हमारी, मैं स्पष्ट कर दूं बच्चा, में अगर आपको बेस लेना हमारे बच्चा, तो अभी भी चल रहा है, समय है आपके पास, ले लीजिएगा, वरना आप बोलोगे सर मेरे को तो मजा ही नहीं आ रहा पढ़ाई में, यही नहीं आ रहा, तो भाई बेस तो लेना पड़ेगा ना। एक मौका मिल रहा है, एक मौका आप गवा रहे हो तो आपकी गलती है फिर, है ना। 100% श्योरिटी के साथ पढ़ाई करो, कुछ पैसे लगेंगे लगने दो, लेकिन अगर हो गया सिलेक्शन तो भाई हम तो बच्चा देखो 999 में आपको कोर्स दे रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही है हमारी, टेस्ट भी इसके अंदर, टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएंगे, और बच्चा मैथ्स के टेस्ट भी हमारे चल रहे हैं, तो वो भी आपके लिए जरूरी होंगे, हर चैप्टर के टेस्ट हम करवा रहे हैं, तो ये सब चीजें समझनी पड़ेगी आपको। आप बस यहाँ पे यूट्यूब पे भटक रहे हो, कुछ कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं मुझे, मैं वास्तव में क्या बोलूँ, बच्चों के मोबाइल एंड्रॉइड चला रहे, कम से कम 5 से 10 हज़ार का मोबाइल नॉर्मली आता है, और वो 1,000 रुपये कोर्स लेने बोलते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, मोबाइल चला रहे उसमें रिचार्ज करवा दे 1-1 हज़ार रुपये का महीने का, सिंपल से बात समझिएगा, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बात हो जाएगी ये सब चीजें, ठीक है। तो आपके ऊपर बच्चा, बाकी आपकी मर्जी, बाकी लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।